तो दोस्तों स्वागत है। पिछले कुछ हिस्सों में हमने गूगल क्लाउड की सारी जरूरी चीजें समझ ली। कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, एआईएमएल, मतलब पूरी फाउंडेशन तैयार कर ली है। पर अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम ये देखेंगे कि इन सब बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़कर असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में क्या कमाल की चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब तो सीख लिया। कंप्यूटर इंजन क्या है, क्लाउड स्टोरेज कैसे काम करता है, सब पता चल गया। लेकिन दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता होगा, है ना, कि सो व्हाट, मतलब असली कंपनियां जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो इन सर्विसेज का करती क्या है। अगर ये सवाल मन में है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो आज का हमारा ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम इसी कॉमन सवाल को एड्रेस करेंगे, फिर बात करेंगे स्टार्टअप्स की कि उनके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं। इसके बाद एक स्टैंडर्ड SaaS आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट देखेंगे और फिर असली मजा देखेंगे कि स्पॉटिफाई और स्नैपचैट जैसी बड़ी कंपनियां GCP को कैसे यूज करती हैं। और आखिर में हम इस सारी थ्योरी को प्रैक्टिस से जोड़ेंगे। तो तैयार हैं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप डिलेमा की। मतलब एक स्टार्टअप के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? स्पीड, स्केल और कॉस्ट। आज की दुनिया में अगर कोई नया बिजनेस शुरू हो रहा है ना, तो उसके लिए ये 3 चीजें बस सब कुछ है। कितनी तेजी से वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसे कितना बड़ा कर सकते हैं, और ये सब करते हुए खर्चा कितना कंट्रोल में रख सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, एक है पुराना तरीका, ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होता था, पहले ही बहुत सारा पैसा लगाकर सर्वर्स खरीदो, उनको सेटअप करने में हफ्तों महीनों लग जाते थे, और अगर ट्रैफिक बढ़ गया तो सब कुछ मैन्युअली स्केल करना पड़ता था। दूसरी तरफ है आज का तरीका, क्लाउड नेटिव। यहां कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं, पे एज यू गो, मतलब जितना इस्तेमाल करो उतना ही पैसा दो। डिप्लॉयमेंट मिनटों में, और स्केलिंग वो तो ऑटोमेटिक है। एक स्टार्टअप के लिए ये फर्क गेम चेंजिंग होता है, लिटरली। तो सवाल ये है कि स्टार्टअप्स को गूगल क्लाउड इतना पसंद क्यों है? वजहें साफ हैं। एक तो पे एज यू गो प्राइसिंग, दूसरा इनका फ्री टियर बहुत जेनरस है, और सबसे बड़ी बात सर्वरलेस और मैनेज्ड सर्विसेज। इसका सीधा मतलब यह है कि फाउंडर्स को सर्वर मैनेज करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। वो अपना पूरा ध्यान प्रोडक्ट बनाने पर लगा सकते हैं। और हाँ, गूगल के डेटा और AI टूल्स तो हैं ही, जो कंपटीशन में आगे रहने में मदद करते हैं। ओके, तो अब आते हैं एक SaaS आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट पर। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स को असेंबल करने जैसा है। सोचिए, जैसे घर बनाने से पहले एक नक्शा होता है ना, ब्लूप्रिंट, बिल्कुल वैसे ही एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का भी आर्किटेक्चर होता है। तो चलिए देखते हैं कि जो GCP सर्विसेज हमने सीखी हैं वो इस ब्लूप्रिंट में कहां-कहां फिट होती हैं और मिलकर कैसे एक पूरी एप्लीकेशन बनाती हैं। ये देखिए, ये एक टिपिकल SaaS एप्लीकेशन का ब्रेकडाउन है। बैकएंड API चाहिए, उसके लिए है क्लाउड रन या ऐप इंजन। डेटाबेस की जरूरत है, क्लाउड SQL या फायरस्टोर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर ऑथेंटिकेशन, उसके लिए फायरबेस या क्लाउड IAM। फाइल स्टोर करनी है, क्लाउड स्टोरेज। एनालिटिक्स करना है, BigQuery है ना। ये सब वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, और अब ये साफ दिख रहा है कि कैसे ये सब मिलकर एक पावरफुल एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई, पर असली दुनिया में इन द वाइल्ड ये सब कैसा दिखता है? अब हम केस स्टडीज देखेंगे, जानेंगे कि स्पॉटिफाई, स्नैपचैट और कैनवा जैसी वर्ल्ड फेमस कंपनियां अपने इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस को चलाने के लिए गूगल क्लाउड का इस्तेमाल आखिर करती कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉटिफाई की। कौन नहीं जानता इसे, है ना? दुनिया भर में करोड़ों लोग इस पर गाने सुनते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी टेक्नोलॉजी के पीछे क्या है? इनकी सक्सेस के पीछे एक बहुत ही पावरफुल टेक स्टैक है, और उसका एक बड़ा हिस्सा GCP है। स्पॉटिफाई का पूरा बिजनेस डेटा पे चलता है। वो GCP का इस्तेमाल करते हैं हर एक गाने के प्ले को समझने के लिए। जैसे BigQuery, ये बिलियंस ऑफ लिसनिंग इवेंट्स को एनालाइज करता है। डेटा फ्लो रियल टाइम स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए है। और वो जो म्यूजिक रिकमेंडेशन इंजन है ना, जो बिल्कुल परफेक्ट अगला गाना सजेस्ट करता है, वो GCP के AI/ML प्लेटफॉर्म से पावर होता है। ये डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अब चलते हैं स्नैपचैट की तरफ, एक ऐसी सोशल मीडिया ऐप जो मैसिव स्केल पर काम करती है। मतलब रोज करोड़ों एक्टिव यूजर्स। जरा सोचिए, इतना बड़ा स्केल हैंडल करने के लिए कितना रोबस्ट और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो स्नैपचैट ये कैसे करता है? उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर GCP पर बना है। उनके जो बैकएंड सर्विसेज हैं वो कंप्यूट इंजन पर रिलायबली चलते हैं। जो अरबों स्नैप्स रोज भेजे जाते हैं वो सब क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होते हैं। और BigQuery उन्हें ये एनालाइज करने में मदद करता है कि यूजर बिहेवियर कैसा है, कौन से फिल्टर्स ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ये GCP की स्केलेबिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। कैसे एक सर्विस एक छोटे स्टार्टअप से लेकर एक ग्लोबल सोशल मीडिया जायंट तक को सपोर्ट कर सकती है। रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक स्टार्टअप है टास्क फ्लो, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बनाता है।
टीम में सिर्फ 2-3 इंजीनियर्स हैं। अब ये छोटी सी टीम भी क्लाउड रन पर अपने डॉकर कंटेनर्स चलाकर, डेटाबेस के लिए फायरस्टोर यूज करके और ऑथेंटिकेशन के लिए फायरबेस ऑथ के साथ एक वर्ल्ड क्लास स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकती है। यही तो है क्लाउड की असली पावर। तो अब हम थियरी से प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, कोई भी हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इन रियल वर्ल्ड यूज केसेस को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इससे एक क्लाउड थिंकर वाला माइंडसेट डेवलप होता है। एक कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो क्या है, वो सर्विसेज को अलग अलग सीखते हैं आइसोलेशन में और आखिर में बिग पिक्चर देख ही नहीं पाते, या फिर बिना किसी आर्किटेक्चर की क्लैरिटी के सीधे प्रोजेक्ट्स पर जंप कर जाते हैं। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है। ये पूरी सीरीज ही इसलिए डिजाइन की गई है ताकि हम सब एक क्लाउड थिंकर की तरह सोच सकें। तो फटाफट रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया। हमने समझा कि स्टार्टअप्स गूगल क्लाउड क्यों पसंद करते हैं। हमने एक टिपिकल SaaS आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट देखा। हमने स्पॉटिफाई, स्नैपचैट और कैनवा जैसी बड़ी कंपनियों के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखे। और सबसे ज़रूरी, हमने ये कनेक्ट किया कि जो लेवल 1 फंडामेंटल्स हमने सीखे थे वो असल जिंदगी में कैसे अप्लाई होते हैं। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले हिस्सों में हम और भी इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे। देखेंगे कि ई-कॉमर्स कंपनियां, फिनटेक और बैंकिंग, एडटेक प्लेटफॉर्म्स, हेल्थ केयर और यहां तक कि मीडिया और गेमिंग में जीसीपी का इस्तेमाल कैसे होता है। तब पता चलेगा कि जीसीपी कितना वर्सेटाइल है। और इन सारे यूज केसेस को समझने के बाद हम अपने सबसे एक्साइटिंग फेज में एंटर करेंगे, लेवल 2 हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, सिर्फ सीखेंगे नहीं, बल्कि एक्चुअली कुछ बिल्ड करेंगे। तो बने रहिएगा, क्योंकि असली मजा तो अब शुरू होगा। द रियल बिल्डिंग स्टार्ट्स सून।